हाउ टू बाय सिल्वर एंड गोल्ड ऑन अ डिस्काउंट। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका दोस्त प्रिंस राज सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अब आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि जो सिल्वर के जो रेट है वो बहुत अच्छी तरीके से रिटर्न दिए है अपने को, और अब सब फोमो में है क्योंकि सिल्वर का प्राइस भी गिर रहा है। तो सिल्वर का प्राइस गिर रहा है और अभी अपने को खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, अभी अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और मैं बोनस पॉइंट आपके लिए लेके आया हूँ कि इस बार सिल्वर में अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, वो कैसे इसके अंदर पता करते हैं अपन। तो चलिए सबसे पहले अपन सिल्वर का हिस्ट्री देख लेते हैं कि सिल्वर जो है एक प्रीशियस मेटल है। गोल्ड और सिल्वर एक प्रीशियस मेटल में आता है, और लॉन्ग रन में देखा जाए तो गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम वगैरह जो भी प्रीशियस मेटल जो है वो एक हेज के रूप में काम करते हैं। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो गोल्ड और सिल्वर के जो रेट है टिपिकली नीचे गिरते हैं, और अगर इनके रेट्स अगर ऊपर जाते हैं तो स्टॉक मार्केट के नीचे जाते हैं। बट अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा, सिनेरियो ऐसा हो रहा है कि गोल्ड के रेट भी भाग रहे हैं, सिल्वर के भी भाग रहे हैं, स्टॉक मार्केट भी रिटर्न दे रहा है। तो अब अभी का सिनेरियो ऐसा हो गया है कि अपने को कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि सिल्वर बढ़ रहा है, गोल्ड बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, क्योंकि सबका सब स्पेकुलेशन पे गेम चल रहा है। तो आज के वीडियो में अपन देखते हैं। अब जैसे कि अगर अपन पुराने टाइम में देखें, अभी थोड़े टाइम पहले की बात करें मैं, तो अक्टूबर 15 अक्टूबर 19 के आसपास जो फिजिकल मार्केट के अंदर जो सिल्वर का जो रेट था वो 2,07,000 के आसपास पहुंच गया था, 1,90,000 के आसपास घूम रहा था। और उसी टाइम पे जो सिल्वर का जो एमसीएक्स पे जो रेट था वो 1,50,000 के आसपास था। मतलब कि बहुत ज्यादा मैसिव डिफरेंस दिख रहा था अपने को, और जनरली ऐसा मैसिव डिफरेंस जो होता है वो दिखता नहीं अपने को। तो उस टाइम पे आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि जो फिजिकल सिल्वर जो था वो आप सोल्ड आउट कर दो और ईटीएफ के अंदर खरीद लो, क्योंकि वो सस्ते में पड़ रहा था अपने को और एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा था। अब उस टाइम पे एक और प्रॉब्लम थी कि जितने भी जो अपने ईटीएफ जो थे, सिल्वर के ईटीएफ, गोल्ड के ईटीएफ, वो सारे के सारे प्रीमियम पे चल रहे थे। अभी मैं आपको एक चार्ट के अंदर बताऊंगा कि कैसे क्या। अभी जैसे सिल्वर ने फॉल किया है, सिल्वर ने जो है वो 15% का करेक्शन दिया है। बट ऑन द अदर हैंड ईटीएफ जो थे, जरोदा वाले, सिल्वर बीज वगैरह, जितने भी निपॉन वाले, ये जो ईटीएफ जो थे उन्होंने जो है 23-25% तक का करेक्शन दिया है। क्यों? क्योंकि जो प्रीमियम जो था वो अब खत्म हो गया है। कहीं ना कहीं ईटीएफ का प्राइस और सिल्वर का जो एमसीएक्स पे जो प्राइस है वो मिसमैच हो रहा था, वो जो कि अभी जो है वो स्टेबल हो गया है, वो मैच हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ और आपको बताता हूँ। अब अपन चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको चार्ट्स के ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है। ये अभी लोड हो रहा है, ये जैसे कि लोड हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे गोल्ड का है, वन डे टाइम फ्रेम में लगाता हूँ। अब ये वन डे टाइम फ्रेम में अगर अपन सिल्वर का देखते हैं, ये सिल्वर का फ्यूचर है, ठीक है। अब वन डे पे अराउंड देखो, ये 15% का फॉल मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है आपके लिए। इसमें जो बता रहा है वो करेक्शन आया है 15% का, 15.70% का। अब ईटीएफ में आपको लेके चलता हूँ, जैसे कि जेरोदा केस का है, जेरोदा का ही ले लेते पहले। सबसे पहले ये जेरोदा का, ये रहा सिल्वर केस। अब इसके अंदर अपन बॉटम देखते हैं, ये टॉप है, यहाँ से लेके यहाँ तक। वहां पे भी अपन ने टॉप से लेके किया था, यहाँ पे भी टॉप से लेके करा। अभी का रेट नहीं बता। ये देखो 29.10% फॉल किया है। सिंपल सा रीजन है कि क्योंकि इनके अंदर जो है वो प्रीमियम आ गए थे। अब सिल्वर बीज का देख लेते हैं। सिल्वर बीज में भी मैं आपके लिए मार्क करके देख देता हूँ, टॉप से लेके बॉटम तक 25.16% का इसमें भी करेक्शन है। सेम टू सेम कोई भी ईटीएफ में देख लो आप, आईसीआईसी वाले में भी देख लेते हैं। आईसीआईसीआई सिल्वर, सिल्वर सिल्वर LVER, आईसीआईसी का सिल्वर नहीं बता रहा है, वेट अ सेकंड, मैं अभी चेक करता हूँ। ये रहा आदित्य बिरला सन लाइफ का है, ठीक है। इसमें है, इसका भी चेक कर लो आप। ये प्राइस टॉप से लेके बॉटम तक 28.79%, ये भी उतना का उतना फॉल किया है। फॉल करने का रीजन यही था क्योंकि ईटीएफ्स के अंदर भी जो है वो प्रीमियम बहुत आ गए थे। अब लोग फोमो के अंदर आके बाय कर रहे हैं, मतलब कि जैसे हम पीछे नहीं रह जाए। फोमो का मतलब ये होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि सिल्वर की जो रैली आ रही है, अब किसी ने बोल दिया कि सिल्वर जो है 5 लाख पार जाएगा, 4 लाख पार जाएगा, तो सब के सब धड़ाधड़ खरीद रहे हैं, चाहे कैसे भी हो। स्पेकुलेशन कर रहे हैं पूरा का पूरा, मतलब आ रहे मार्केट के भाव पे भी खरीद रहे हैं।
लोग लिमिट ऑर्डर नहीं लगा रहे, मार्केट के भाव पे लगा रहे कि भाई मिल जाए वो अच्छा है, ऑप्शंस ले रहे, उसके अंदर फ्यूचर पोजीशन बना रहे सब के सब। तो उससे क्या होगा, डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई मिसमैच हो गई, तो उसके कारण जो है वो सिल्वर के जो ईटीएफ के अंदर जो था वो प्रीमियम ज्यादा स्पाइक हो गया। अब प्रीमियम स्पाइक होने से जो एक्चुअल जो रेट थी वो तो थी कम 150 रुपए की, और मिल रहा था 172 177 के ऊपर, तो वो जो है वो प्रीमियम पे अपन पे करके ले रहे थे सिल्वर। अब अपॉर्चुनिटी ऐसी है, अब जैसे कि मैं चेक कर रहा हूं, अब जैसे सिल्वर बीज है नॉर्मल, सिल्वर बीज ये रहा, इसकी एक्चुअल रेट अभी चल रही है 138.75। अब अपने को पता करना है कि ये जो रेट है वो एक्चुअल में अपने को प्रीमियम पे मिल रहा है, डिस्काउंट पे मिल रहा है, या कोस्ट टू कोस्ट मिल रहा है, भाव टू भाव मिल रहा है अपने को। बोनस टिप क्या थी कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डिस्काउंट के अंदर खरीदना है सिल्वर तो मैं आपको बताता हूँ अपॉर्चुनिटी। जी हाँ दोस्तों, अभी जो है वो सिल्वर के अंदर अपॉर्चुनिटी चल रही है बाइंग की, तो मैं आपको चेक कराता हूँ। अब निपॉन इंडिया सिल्वर बीज का है, ये ईटीएफ का चार्ट है जो मैंने आपके सामने रखा है। अब इसकी एक्चुअल रेट चल रही है 138.75, मार्केट का भाव है, ठीक है ना। अब अपन जाएंगे सिंपली क्रोम के ऊपर, वहां पे अपन सर्च करेंगे ईटीएफ, ये निपॉन इंडिया ईटीएफ में सर्च करूंगा, ये निपॉन इंडिया ईटीएफ में सर्च करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, फर्स्ट जो वेबसाइट आएगी। अब इसके ऊपर आके मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, ये यहाँ पे जो है ना करंट आईएनएवी, इंडिकेटिव नेट असेट वैल्यू, मतलब कि इंडिकेटिव क्या कर रही है, असेट की जो वैल्यू है वो क्या इंडिकेट कर रही है, ठीक है, एक्चुअल प्राइस क्या है। तो यहाँ पे अपन सेक्टर हो गया, कमोडिटी के ऊपर चलते हैं, थीमेटिक एंड कमोडिटी ईटीएफ। अब यहाँ पे देखो निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ जो कि चल रहा है 142.05, ये वाला, ये देखो। अब इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या चल रही है, ये रही 141.84, ये एक्चुअल वैल्यू चल रही है, ठीक है, एनएवी। ये जो एनएवी है इसकी वैल्यू जो चल रही है 142, और मार्केट में देख रहे हैं अपन तो इसकी भाव क्या चल रहा है 138.75। तो अभी अपन चेक कर लेते, देखो 142.05, ठीक है, कैलकुलेटर खोलते हैं, 142.05 माइनस 138 पॉइंट क्या था 75, 138.75, तो अराउंड 3.3, 3 रुपए 30 पैसे का अपने को जो है वो डिस्काउंट पे मिल रहा है सिल्वर। तो अब आपने यहाँ पे चेक किया, अब आप गए कि हाँ मेरे को 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है एक सिल्वर ईटीएफ खरीदने पे, क्योंकि अंडर वैल्यूड है। अभी जो सिल्वर का जो ईटीएफ की जो वैल्यू जो है वो अंडर वैल्यूड है, उसकी नेट अगर अपन बेचने जाएंगे तो उसकी 142 वैल्यू है, और अपने को मिल कितने में रहा है 138 रुपीज में, मतलब 3 रुपए का अपने को फायदा मिल रहा है। तो वो 3 रुपए जो वो डिस्काउंट हुआ आपका, तो अभी जो है वो सिल्वर ईटीएफ जो है वो डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो आप ऐसे चेकआउट करके आपको कोई भी ईटीएफ खरीदना है, आप ऐसे आप चेक कर सकते हो कि ईटीएफ जो है वो अंडर वैल्यूड है, प्रीमियम पे मिल रहा है, या फिर नॉर्मल रेट पे मिल रहा है। अब गोल्ड का है तो वो सिंपल मैच ही चल रहा है, जैसे गोल्ड का अगर अपन देख देते हैं, गोल्ड बीज, जैसे ये गोल्ड बीज है, इसकी वैल्यू चल रही 100.42, 100 रुपए चल रही है लगभग, ठीक है, और यहाँ पे भी 100.88 चल रहा है, ऐसा मतलब कि गोल्ड की जो रेट्स है वो सेम चल रही है, बट सिल्वर में जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने को। मैंने आपको बता दिया है कि आपको अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब करनी है। अगर आपको सिल्वर जो है वो खरीदना है तो अभी बेचने का टाइम नहीं है, अभी खरीदने का टाइम है, क्योंकि वो 3 रुपए डिस्काउंट पे मिल रहा है अपने को। तो ऐसे आप कोई भी ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करें तो एक बार वहां पे चेकआउट कर दीजिए उनकी वेबसाइट के ऊपर कि उसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या चल रही है, इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू क्या है, और मार्केट में कौन से भाव पे मिल रही है। अगर वो डिस्काउंट पे मिली है तो आप उसको खरीद सकते हैं। कल परसों जब भी प्राइस जो है वो मैच होगा तो वो ऑटोमेटिकली 142 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। तो अब जो है वो मैंने आपको पूरा का पूरा सिनेरियो बता दिया है कि सिल्वर जो है वो डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो अब आपको देखना है कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर आपको कितना सिल्वर जो है वो ऐड करना है, कितना गोल्ड ऐड करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपका पोर्टफोलियो जो है वो डिजाइन करना है। हमेशा ये बात याद में रखिएगा कि जब भी अनसर्टेनिटी आती है तो प्रीशियस मेटल जो होते हैं वो एक हेज के रूप में काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए ध्यान रखें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।